सबसे पहले देश। पंचायत चुनाव पूरा होकर नया कार्यकाल शुरू हुए 6 माह बीत चुके हैं। कई पंचायतों में नए काम चालू हो गए। कई पंचायतें आज भी पूर्व सरपंच और सचिव के भ्रष्टाचार से बाहर नहीं निकल पा रही। ऐसे में नए पदाधिकारियों को काम करना मुश्किल हो रहा है। मामला जावरा जनपद की पंचायत मंडली का है, जहां पूर्व सरपंच राम सिंह तंवर और सचिव सीताराम बोड़ाना, सहायक सचिव नरेंद्र सोलंकी ने मंडली पंचायत में तालाब खुदाई, नाले निर्माण, पानी की टंकी, मोटर पाइप के काम तो बहुत ढेर सारे करवा डाले, लेकिन सिर्फ कागजों पर और सारा पैसा हड़प कर गए। इन दोनों की हिम्मत और बंदरबाट की सराहना तो करनी चाहिए। राशि इतनी हड़पी कि नए सरपंच को चार्ज लेते समय 1700 रुपए पंचायत खाते में मिले। अभी उसके जो टंकी के पैसे जो अभी बाकी काम बाकी है, नालियों के, हाँ नाली अभी पैसे बाकी है अभी, और तो काम भी नहीं हुए ना, काम भी नहीं हुए अभी, पैसे निकल गए। 67 काम होना चाहिए बाकी है, जबकि वो चल नहीं रहे हैं, पैसे उनके निकल गए। तो ये काम क्यों नहीं चल रहे हैं? सर वो तो पुराने सरपंच साहब जाने ना क्यों नहीं चल रहे, उनको मालूम होगा भाई, क्या हमें क्या मालूम क्या है। अभी जो नए सरपंच साहब आपके यहाँ आए हैं, जो भी हैं, उनका क्या कहना है? वो काम स्टार्ट कर रहे हैं क्या? वो काम के लिए कर रहे, कोशिश कर रहे, पर उनको काम नहीं मिल रहा ना आगे से। उनको बोल रहे हैं कि जो पुराना काम है वो पूरा करवाओ, उसके बाद नया काम होगा। पंच होने के नाते आप लोगों ने क्या जनपद में या एसडीएम साहब से किसी शिकायत करी इस मामले में? जी, हमारे ये जो उप सरपंच साहब और सरपंच साहब गए थे, कलेक्टर ऑफिस जाके भी आए हैं, सीओ साहब के पास जाके आए हैं। क्या उन्होंने फिर बोला सीओ साहब ने वगैरह? कार्रवाई चल रही है और उसके बाद की सुनवाई नहीं हो रही है। वो हमारे पुराने नए सरपंच साहब ने जो चार्ज लिया उससे पहले उन्होंने जो राशि थी वो पूरी हड़प कर ली थी, सारी निकाल ली थी राशि, सारी निकाल ली थी। पंचायत में अब शायद 1700 ऐसे कुछ रुपये बाकी है। चलो इतना तो पूर्व सरपंच सचिव ने ध्यान तो आगामी सरपंच का रखा। जब नव निर्वाचित सरपंच विनोद भाई पति तेज सिंह ने धरातल पर जाकर कार्यों को देखा तो काम के नाम पर शून्य ही पाया, कोई काम नहीं मिला और फिर शुरू हुआ शिकायतों का सिलसिला। तो जिला पंचायत सीईओ ने जनपद जावरा को हड़पी गई राशि 8,54,000 की वापस कराने के आदेश जारी किया। तब जाकर जनपद सीईओ ने पूर्व सरपंच और सचिव को राशि सरकारी खाते में जमा करने का 7 दिन का समय दिया, लेकिन आज तक भ्रष्टाचारियों को कोई असर नहीं। इन्हें ना तो जांच का डर है, ना ही बड़े अधिकारियों का। इससे सवाल निशान है कि इतना बड़ा भ्रष्टाचार सामने आने के बाद भी लोग कैसे निश्चिंत घूम रहे हैं। सचिव महाशय फिर अपने नए शिकार पर नई जगह है अगला कारनामा करने निकल पड़े हैं अगली पंचायत में, क्योंकि कार्रवाई के नाम पर सिर्फ आश्वासन मिल रहा है। तो अगली पंचायत में बंदरबाट के लिए फिर तैयारी करनी है। भारत 24x7 की टीम ने भी दिन में भी टॉर्च जलाकर मौके पर किए गए काम को देखने की कोशिश की, लेकिन काम नहीं दिखा। यहाँ से तेज सिंह जी घर से उदय सिंह जी घर तक नाली निर्माण है, जो अभी तक कार्य पूरा नहीं हुआ है, बना ही नहीं, मतलब पेमेंट पूरा निकल गया इसका। अभी हम देख रहे हैं नाली तो बनी हुई है यहाँ पर नहीं, ये जो सड़क बनी हुई है, सड़क इसका जो ऊपर माला लगता है उसका है, उसी पे नाली बनी है। अलग से नाली बनने का बजट था, अभी तक बनी नहीं है। हाँ, नहीं बनी। पैसा निकल चुका है क्या इसका? पैसा पेमेंट पूरा निकल गया इसका। ये कब हुआ काम? ये काम अभी राम सिंह जी सरपंच थे, और मंत्री कौन था उस टाइम? मंत्री थे नयन जी। नहीं, तो उनसे कभी आप लोगों को शिकायत करी इस मामले में? बहुत बार करी और हेल्पलाइन भी करी, लेकिन कार्रवाई बहुत हुई और सुनवाई नहीं की उन्होंने। क्या नाम आपका? कारूलाल मेरा नाम है। आप कहाँ रहते हो? नाकली। क्या काम करते हो यहाँ पर आप? ये खेती-बाड़ी करते हो। आपको अगर याद हो कि यहाँ नाथ बाबूजी परिसर में पक्की टंकी का निर्माण होना था पंचायत द्वारा, हुआ? नहीं हुआ। कब आई थी टंकी यहाँ पर? ये नहीं आई। गए साल के आसपास में नक्की कर गए थे, गए साल इस दिन में नक्की कर गए थे, और बाकी गड्ढे के चूना उना डाल के कि यहाँ टंकी बनेगी, उसके बाद कोई बनी नहीं टंकी। पूजा करते हो क्या? हाँ, आप पुजारी हो यहाँ पर। ये जो हम जहाँ खड़े हैं, ये नाथ बाबूजी परिसर है। हाँ, यहाँ पर आपको मालूम है टंकी आई थी, यहाँ पक्की टंकी आई थी, फिर मर हमें 2 दान मनपती करी गया, अभी देर बाद में गायब पत्तो ही कोई बनी, फिर कोई कहीं नहीं बनी। पक्की टंकी बनना थी? हाँ, पक्की बननी थी। अच्छा, ये कौन नपती कर गया था? ये एक तो सरपंच और सचिव जो मंत्री है नरेंद्र सिंह जी। हाँ, 2 बार नपती कर गए। 2 बार नपती करी गई, कोई टंकी नहीं बनी अभी आज दिनांक। तो आपरी नगेरी कैसे कौन जाए? सरपंच कौन था उस समय? वो राम सिंह जी। फिर आपने एक यहाँ पर पुजारी होने के नाते उनसे कभी पूछा कि टंकी आप क्यों नहीं बना रहे हैं, पैसा आ चुका है इस टंकी का? वो फिर तो कि वो आचार संहिता लगी, हम के वोट पड़ने बाद देखेंगे। अभी तो जावरा जनपद सीईओ हेमेंद्र गोविल से बात की तो क्या कुछ कहा, सुनिए।
ग्राम पंचायत मेंढली संबंधित जो भ्रष्टाचार का मामला सामने आया था उसको लेकर के आज सीओ साहब हमारे साथ मौजूद हैं। आइए कुछ क्या मामला है इन्हीं से कुछ जानते हैं, कहाँ तक क्या कार्रवाई पहुंची है। सर, जनपद पंचायत मेंढली का जो मामला है आपके संज्ञान में है, 8,54,000 का वहाँ पर गबन हुआ है। सर क्या कहना है सर आपका इसमें? इसमें वर्तमान सरपंच प्रतिनिधि के माध्यम से और ग्राम पंचायत कुछ लोगों के माध्यम से शिकायत प्राप्त हुई थी। ग्राम पंचायत को निर्माण कार्य करवाई नहीं है और राशि निकाल ली गई। इस संबंध में फिर जनपद से एक जांच दल नियुक्त किया जाकर जांच करवाई गई, तो उसमें ये सामने आया कि कई सारे ऐसे काम थे जो जिनका काम पूरा नहीं हुआ है और राशि उनसे निकल गई। तो उसके आधार पर जांच दल की रिपोर्ट के आधार पर वसूली की कार्रवाई जिला पंचायत में भेजा, जिसमें लगभग 8 लाख रुपये की वसूली निकाली गई। 8,54,000 सर। तो सर आपने 7 दिवस का टाइम उनको दिया था, तीन लोगों को सर, और आज का लगभग 15 से 20 दिन होना है सर। अभी तक इतनी लेट लतीफ़ी क्यों हो पा रही है सर? इस मामले में इतने लेट तो होना नहीं चाहिए। अभी उनको टाइम दिया गया था कि समय 7 दिन का दिया गया था सर, अब क्यों समय दिया जाए? अभी एक बार उन्होंने आवेदन पत्र प्रस्तुत किया है पूर्व सरपंच द्वारा कि मुझे 2 महीने का समय दिया जाए कि मैं निर्माण कार्य पूरा कर सकूं। इस संबंध में उनको वरिष्ठ कार्यालय भेजा गया था, तो अभी वरिष्ठ कार्यालय से निर्णय आने के बाद ही कुछ कार्रवाई की गई। सर ऐसे में जहां आप लोग पता पड़ चुका है कि लगभग बड़ा घपला हुआ है और पैसों का दुरुपयोग हुआ है, ये तो पकड़ा गए तो वो एक्सेप्ट कर रहे हैं कि हाँ हम बना रहे हैं, तो ऐसे में कार्रवाई बनती है ना सर? राशि जमा कीजिए और आप या फिर उन पर कार्रवाई कीजिए। बिल्कुल कार्रवाई बनती है, लेकिन संबंधित जो एजेंसी है उसको एक बार उनसे लिखित में पूछा जाता है कि आप वसूली के लिए तैयार हैं, काम करने के लिए तैयार हैं। तो उनके द्वारा भी एक समय मांगा गया है। अगर वरिष्ठ कार्यालय द्वारा उनको समय दे दिया जाता है तो कुछ दिन और देखा जाएगा। अगर वो उक्त अवधि में काम नहीं करवाते तो वसूली उनसे राजस्व विभाग द्वारा या उनके सचिव जो वसूली के लिए उनको नोटिस दिए जा चुके हैं। 7 दिवस का टाइम था, उन्होंने फिर लेटर देकर के 2 महीने का समय मांगा है। जनपद सीओ ने भी उनको टाइम देने के लिए आगे कार्रवाई की है। इसमें उन्होंने समय ये मांगा कि हम या तो पैसा जमा कर देंगे या फिर काम करेंगे। अब लेट लतीफ़ी क्यों हो पा रही है इसमें? हालांकि समय देना नहीं चाहिए, क्योंकि इतना बड़ा 8,54,000 का जो कि घोटाला हुआ है उसको लेकर के पता नहीं क्या उच्च अधिकारी का सोच रहे हैं। ये तो एक जांच का विषय या सोचने का विषय है। फिलहाल कार्रवाई होगी उन पर नहीं होगी ये तो समय बताएगा। जावेद खान, भारत 24/7। सबसे पहले देश